नमस्कार। अब ये मौजूद हैं कबरुद्दीनपुर गांव में। अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार ये पीछे कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये हत्यारे का घर है, अनुराग यादव का हत्यारे का घर है। परिवार को सांत्वना देने आए हैं, दुख के घड़ी में खड़े हैं। जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार ये घटना आपने सुनी, एक बार में सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तो क्या फील हुआ आपको? रोंगटे खड़े हो गए सर, रूह कांप गई। रोंगटे खड़े हो गए। आप गायक हैं जी, मैं कभी संतोष यादव। ऐसा घटना सुना था? नहीं, हम लोग फिल्मों में देखते थे। जी। आज जो हम लोग रियल रोल में देखते थे, आज रियल रोल में देखने को मिल रहा है कि बताइए ऐसा हो गया। मैं संतोष यादव, मधुर जोगी भजन गायक हूँ मैं। और जब हम एक घटना सुने तो एकदम समझिए कि बहुत आंखें भर आई कि इतना बड़ा जो भी आरोपी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी। आपने परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी और कुछ आर्थिक मदद भी किया। जी। लेकिन इस सवाल ये है, परिवार का इकलौता चिराग जो रहा वो बुझ गया। दिवाली के 2 दिन पहले जहां देश में दिवाली की तैयारी चल रही थी, दीपक जला के खुशियां मनाई जाती है, उससे 2 दिन पहले उस खुशियों को छीन लिया जाता है एक हत्यारे की वजह से। क्या कहना चाहेंगे, हत्यारों को किस प्रकार सजा होनी चाहिए? नहीं सर, बहुत गलत हुआ है। जो कि इकलौता बेटा, 5 बहनों का इकलौता भाई, एक माँ का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा, और वो भी जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का एक शान था, एक हीरो था अनुराग। अनुराग के राग को ही खत्म कर दिया गया, उनकी राग को मार दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दें। कड़ी से कड़ी सजा दी। 5 बहनों का जो है कलाई सूना हो गया, परिवार का चिराग बुझ गया, परिवार के सर से जो एक बच्चे के खुशी रही वो छीन गई। लेकिन ये देखा जाए कि समाज में आए दिन जौनपुर कहें कि अपराध का एक राजधानी बनता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन यहाँ हत्याएं हो रही हैं। क्या लगता है, शासन प्रशासन की नाकामी है? क्या देखते हैं? उसको तो हम कह ही सकते हैं, शासन प्रशासन की नाकामी है, तभी तो ऐसा हो रहा है जी। नाकामी तो हो ही रही है ना सर। शासन प्रशासन को एकदम कड़क होना चाहिए, तुरंत टिट फाट टाइट एकदम। तब देखते एक भी नहीं होता, एक भी बढ़ोतरी नहीं होती। अब ये आरोपी को अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी आरोपी को, तो क्या होगा? भविष्य बिगड़ेगा ना, भविष्य में आप भी मारेंगे। अजय पाल शर्मा जी यहाँ के एसपी हैं, उनको देखते ही अपराधियों थर थर कांपते हैं, पैंट में पेशाब कर देते हैं। लेकिन क्या लग रहा, उन्हीं के कार्य क्षेत्र में देखा जाए कि अनुराग चला गया, उसके बाद एक अभी लपरी गांव में एक बच्चे की हत्या की जाती है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है, 1.5 फीट गड्ढे में उसको दफन कर दिया जाता है। 5 दिन बाद जो है पार्थिव शरीर मिलती है। क्या लगता है ये जो जौनपुर है अपराधी का एक राजधानी बनता जा रहा है, यहाँ अपराधी अपना राजधानी कायम कर लिए हैं। क्या देख रहे हैं इसको? अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पे एक्शन ले। आज ही अभी सूचना मिली है कि कोई अपने चचेरे भाई को गोली मार देता है। यहाँ डेली एक कांड हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यहाँ किसकी नाकामी? जौनपुर जो है, हम लोग शिक्षा के मामले में सुनते आ रहे हैं कि जौनपुर बड़ा तेज है, लेकिन अब धीरे धीरे बदला जा रहा है रुख इसका। जहाँ अफसरों का शहर कहा जाता था, अफसरों का जिला कहा जाता था, आए दिन वहाँ से हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यहाँ किसकी नाकामी? जिस IPS अधिकारी को देख कर लोग थर थर कांपते हैं, जिस कप्तान का नाम सुन के उनकी रों खड़े हो जाते हैं अपराधियों को, उन्हीं के क्षेत्र में ऐसा घटना हो रहा है। नहीं होना चाहिए। प्रशासन को और टाइट होने की जरूरत है सर, जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा अगर टाइट रहते तो होता कैसे? आप ही बताइए जी। जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अनुराग के परिवार से मिले, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी, क्या लगता है और लोगों को फंडिंग करना चाहिए कि नहीं? क्राउड फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं? सर, इसीलिए मैं एक छोटी सी रकम जो कह के बता के देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह के बता के इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देखें या जो लोग भी सुने, वो लोग भी आगे हाथ बढ़ाएं। 1000, 2000, 500, 400 देंगे तो उस परिवार की मदद होगी, आर्थिक मदद होगी। तो उनसे, उनके पास कोई आर्थिक स्थिति है ही नहीं। एक बाप बेचारा कमाने वाला था, कभी वहाँ कमाता है, कभी यहाँ कमाता है, कुछ मतलब है नहीं। 7000, 8000 में क्या होने वाला? वो भी उनका फिक्स कोई नौकरी नहीं है। तो इसलिए जब हम आए तो पापा जी रोना शुरू किए उनके, मुझसे रहा नहीं गया। हमने सुना कि
यहाँ के कुछ यूट्यूबर पत्रकार महोदय लोग जो ये मुहिम बना लिए थे कि भाई हम ही लोग 1000-1500 करेंगे, जो 20-25-50-100 लोग रहेंगे वो लोग बेचारे मुहिम बना के बार कोड लगा करके उनकी माँ का अकाउंट का ये मुहिम चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात, हमने जब देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग पत्रकार महोदय लोग आ रहे हैं वो लोग भी 1000-1500 दे रहे हैं, तो हमें ये दर्द हुआ कि भाई हमें भी कुछ देना चाहिए। तो मैं आया हूँ सर, तो बहुत बड़ी रकम नहीं दे रहा हूँ, इतनी बड़ी भी रकम नहीं दे रहा हूँ कि मैं बता के दूं, कह के दूं, लेकिन कहना मेरी मजबूरी है। जो हम बता रहे हैं वो भी मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर हम बता दे रहे हैं तो जो सामने वाला बच्चा देखेगा, सामने वाला आदमी देखेगा तो कम से कम वो भी देगा, कुछ मदद करेगा। इसके लिए हम दिखा के दे रहे हैं। मंगेश यादव इनकाउंटर में तमाम समाजवादी पार्टी हु हल्ला करती है। ये गांव वालों का आरोप है कि अखिलेश यादव जी केवल ट्वीट करके छोड़ देते हैं, घर वालों की चाहत है उनसे मुलाकात करने की। क्या यहाँ अखिलेश यादव आ सकते हैं? जिस प्रकार वहाँ क्राउड फंडिंग की जाती है, वहाँ नेता जाते हैं, तमाम ऐसे वहाँ देखे जाते हैं, नेता पहुँचते हैं, जो भी डेलीगेशन रहा समाजवादी पार्टी के सब लोग पहुँचते हैं, यहाँ के सांसद महोदय पहुँचते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष पहुँचते हैं। क्या लगता है यहाँ तक अभी कोई प्रदेश का नेता नहीं आया, न पक्ष के न विपक्ष के? क्या देख रहे हैं आप? सर ये तो हमें इंसान होने के नाते मुझे गलत लग रहा है। आना चाहिए सबको, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। वो हम अच्छा, हम राजनीतिक नेता नहीं हैं, हम एक कलाकार हैं, हम लोग एक सिंगर हैं, और सबको आना चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो भाई आइए, सबके दुख दर्द में। देखिए अभी महाराज जी हैं, आइए महाराज जी इधर देखिए। महाराज जी हैं जो है हम लोगों के गुरु जी हैं, जो है अयोध्या से मदन मोहन दास जी ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, और उनके ये शिष्य हैं। उनकी आत्मा को ठेस लगा, इनको कॉल किए कि बेटा देख लो वहाँ जाके क्या है। भैया ने मुझे फ़ोन किया, महाराज जी ने, कि भैया वहाँ चलना है क्या? हम गए, हाँ हमको तो जाना है। तो बोले हम भी चलेंगे। महाराज जी से आपके पास आते हैं। महाराज जी से एक सवाल है, देश में बाबा की सरकार चल रही है, कहते हैं अपराधियों के ऊपर बुलडोजर गरजता है, अभी तक इस अपराधी के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? देखिए हम लोग तो राजनीति से है ही नहीं जी हम लोग तो ब्रह्मचर्य हैं, जी संत समाज से जुड़े हैं, जी। मान रहे संत समाज से जुड़े हैं, लेकिन हम लोग राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है। एक संत वो भी थे जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हो सकता है आप भी ऐसे कार्य करते रहिए, जिस प्रकार आज अनुराग यादव के घर पे आए हैं, कल कहीं से आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक कहाँ से शुरू हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप ये सवाल से बचिए मत, क्यों नहीं अभी तक इस अपराधी के घर पे बुलडोजर नहीं चला? नहीं देखिए हमारा तो काम तो है नहीं बुलडोजर चलाएं, हैं? ये तो सरकार काम है, कानून का काम है। ये तो यहाँ विफल दिख रही है। नहीं देख रही है, क्योंकि भाई बहुत अत्याचार हो रहा है, हैं? तो सरकार को देखना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर उनको जो भी कानून द्वारा प्रशासन करना चाहिए। पैमाइश होती है, राजस्व की टीम आती है, एसडीएम महोदय आते हैं, इनाकात होती है, हर चीज़ देखे जाते हैं कि घर भी सरकारी ज़मीन में बना है। अभी तक 3 दिन पैमाइश किए हो गए, लेकिन अभी तक बुलडोजर नहीं चला। गांव वालों का ये मांग है, लोग दूर से आ रहे हैं देखने की कब ये घर जमींदोज हो। बाबा जहां बुलडोजर की राजनीति करते हैं, आज कहाँ गया बुलडोजर? ये गांव वालों का सवाल है। आरोपियों पे कार्रवाई होना चाहिए, आरोपियों पे कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो उनके विधान में है, जो उनके कानून में है, वो होना चाहिए।